हेलो दोस्तों, आज से मैं अपने इस चैनल पे एक न्यू बड़ी ज़बरदस्त डोंगवा स्टार्ट करने वाला हूँ। इस डोंगवा में हमें रेनकार्नेशन, रिवेंज, लव स्टोरी, डीमंस एंड गॉड्स सब देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो पूरी देखना, तभी आप लोगों को इसकी स्टोरी समझ आएगी। तो बिना देर किए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ दो यंग कल्टीवेटर फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमारे इस सीरीज का हीरो, जिसका नाम किंग यांग होता है, वो गुस्से के साथ उस लड़के से कहता है कि लिंग टियान, तुमने निंगशी के साथ क्या किया है, कहाँ है वो। इस पर लिंग टियान उसे आराम से जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा होगा तुम अपनी फिक्र करो क्योंकि अभी तुम्हारी मौत मेरे हाथों होने वाली है। इसके साथ ही वो तुरंत ही उस पर एक पावरफुल फिस्ट अटैक। किंग यांग यहाँ जो अपने मंगेतर के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, वो गिफ्ट भी वहीं पे टूट जाता है, जिस पर लिंग टियान देखकर उसे कहता है कि किंग यांग, तुम इतने बेकार हो कि अपने होने वाली वाइफ को वो सिंपल गिफ्ट भी नहीं दे सके जो उसे चाहिए। एक मैं ही हूँ जो उसके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड बन सकता हूँ। जिस पर किन यांग हैरान होते हुए उसे कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब। जिस पर लिंग टियान गुस्से के साथ उसे जवाब देता है कि क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। ये कहते ही सीधा वो उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, बट किन यांग उसके अटैक से बच जाता है और उससे एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे लिंग टियान बच जाता है। बट वो अटैक एक पेड़ पर जाकर लगता है और उस अटैक से वो पेड़ ही टूट जाता है। पर तभी दोबारा से लिंग टियान अचानक से किन यांग पे एक पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक करने आता है, जिससे किन यांग अपनी पावरफुल एनर्जी से उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा लिंग टियान के पास जाकर उसे एक जोरदार फिश अटैक करता है और इससे लिंग टियान काफी इंजर्ड हो जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। जिस पर वो गुस्से के साथ उठकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने। तभी उसका डैड पीछे से आकर उसे कहता है कि ऐसा मत कर, इसके साथ हमारा बिजनेस पार्टनरशिप है, तुम पीछे। वहीं इसे देखकर किन यांग हैरान होते हुए खुद से कहता है कि लिंग जी चैंग यहाँ क्यों आ गया। तभी लिंग जी चैंग उसे कहता है कि बेटा तुम जानते हो तुम्हारे बाप के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, इसलिए परेशान ना हो, जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हें इससे भी दर्दनाक मौत दूंगा। इसके साथ ही वो तुरंत ही अपने एक ही फिंगर पावरफुल स्लैश अटैक से किन यांग को दूर फेंक देता है और इस अटैक से किन यांग काफी अंदर से ही बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, पर फिर भी वो मुश्किल से दोबारा उठ जाता है। पर तभी तुरंत ही लिन फैमिली के गार्ड्स वहां आकर तुरंत ही किन यांग को वहीं बांध देते हैं और उसे चारों तरफ से कैद कर लेते हैं। इस पर किन यांग उनसे कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। इस पर लिन जी चैंग जवाब देता है कि ये तुम अभी जान लोगे। और इतना कहते ही सीधा वो तुरंत ही किन यांग के पास जाकर उसका सीना चीरकर उसकी बॉडी के अंदर से उसके कल्टीवेशन स्टार गेट के हार्ट को उसे निकालकर उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे किन यांग जोर से चला देता है। और यही भी दोस्तों हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहां अब शाम हो चुकी होती है। हम उस सिटी को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सिटी होती है। तभी हम देखते हैं कि एक बाजार में से कुछ सोल्जर्स कहीं जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर एक बच्चा अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ये सोल्जर्स कितनी ही पावरफुल लग रहे हैं, है ना, इनकी तरह मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ ग्रैंडपा। जिस पर उसका ग्रैंडपा उसे बताता है कि एक वॉरियर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें रेल्म ऑफ 9 गेट्स को ओपन करना होगा। जिस पर वो बच्चा वो पूछता है कि रेल्म ऑफ 9 गेट्स क्या होते हैं ग्रैंडपा। जिस पर ग्रैंडपा उसे बताता है कि असल में ये 9 लेवल्स होते हैं जो कि लो से हाई तक जाते हैं और हर एक का अपना अपना अलग अलग नाम है उसके पावर्स के हिसाब से। एक डिसेबल को हर हाल में पहले 3 लेवल्स को ओपन करना होगा जिससे उसकी 8 मेरिडियंस में स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर कर सके और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए इंटरनल ऑर्गन्स को साफ रख सके, और इससे ही जिससे वो ताकतवर और पावरफुल बनने के लिए अपनी कल्टीवेशन करके खुद को शक्तिशाली बना सकता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि डोर ऑफ डेथ, जिंग मैंग और टियान मैंग रेल्म ये सबसे मास्टर रेल्म है। हमारे पूरी लिंग यून सिटी में ऐसा कोई नहीं जिसके पास ये लेवल हो सिवाय हमारे सिटी लॉर्ड लिंग जी चैंग, वो टियान मैंग रेल्म का एक वॉरियर है। इस पर वो बच्चा उसे पूछता है कि ऐसा है क्या, पर ये कैसे। इस पर उसका ग्रैंडपा उसे बताता है कि इसके अलावा एक स्पेशल रेल्म भी है जिसे स्टार गेट कहा जाता है और ये स्टार की पावर्स को गेन कर सकता है। पर तभी वो देखता है कि वो बच्चा वहां पे है ही नहीं और वो अपना गेम खेल रहा है, और फिर वो ऊपर देखकर कहता है कि आज शायद बारिश होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स
किन यांग को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। किन यांग काफी ज्यादा जख्मी हुआ होता है और उसकी मरने की हालत बन चुकी होती है, जिस पर एक सोल्जर उसे कहता है कि मास्टर किन यांग, आज तुम्हारा काफी बेकार दिन है, तुम्हारे पास तो कोई पावर्स भी अब नहीं बची, कितना बेकार बन गए हो। जिस पर दूसरा सोल्जर अपने साथी से कहता है कि कल सुबह ये खबर पूरे लिंग यूनिवर्सिटी में फैल जाएगी। जिसके साथ ही दोस्तों वो सभी किन यांग का मजाक बनाने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तभी किन यांग उठकर खुद से कहता है कि लिंग जी चैंग लिंग टियान, पर तभी वो कमजोर और काफी जख्मी होने की वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है और फिर खुद को संभाल कर ऊपर आसमान की तरफ देखकर खुद से कहता है कि ए गॉड, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भी रहम दिली नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों वो वहां से जाने लगता है कि तभी वो वहीं पे गिर जाता है, बिकॉज उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। तभी वो अपनी ये हालत देखकर उसे खुद पे बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि मैं ऐसा नहीं बन सकता, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा करते ही हिम्मत करके वो दोबारा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कि तभी वहां एक कोई आ जाता है। किन यांग जैसे ऊपर देखता है तो वो उसकी मंगेतर होती है चू निंगशी, जिस पर वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर वो उसे कहती है कि तुम्हें वापस भेजने के लिए। जिस पर किन यांग गुस्से के साथ उसका वो चाहता ही दूर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। जिस पर चू निंगशी उठकर उसे जवाब देती है कि किन यांग, तुम्हें पता है लिन फैमिली ही डिजर्व करती है कि वो इस पूरे लिंग यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करे, ना कि तुम लोग, क्योंकि सिर्फ लिंग जी चैंग ही टियानमेंग रेल्म का मास्टर है और मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। ये सुनकर किन यांग हंसते हुए उसे कहता है कि हाँ सही बोला, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए तो तुमने मुझे धोखे से लिंग यून माउंटेन बुलाया, जहां दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरे स्टार गेट हार्ट को मुझसे छीन लिया। तुम जानती हो बिना स्टार गेट हार्ट के इंसान का क्या हाल होता है। इस पर वो उसे पकड़कर कहती है कि तुम मेरी मंगेतर हो चू निंगजी, तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर चू निंगजी उसे जवाब देती है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, या फिर किन फैमिली के लिए मैंने तुम्हारे से शादी के लिए हाँ की और राजी हो गई हूँ। मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। अगर आज मैं किसी बड़े फैमिली के साथ शामिल नहीं हो गई तो मेरी चू फैमिली की पहचान इस लिंग यूनिवर्सिटी से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तुम्हारे साथ रहकर ये सब मैं आंखों देकर नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे अपनी फैमिली के लिए किसी और को चुनना पड़ रहा है। तुम जैसे कॉमन लोग मेरी हैसियत के अब नहीं है और मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ तेरी है। तुम ही बेकार इंसान हो, तुमने स्टार गेट को अवे क्यों किया। जिस पर किन यांग हंसते हुए उसे कहता है कि समझ गया, एक आम आदमी शरीफ ही होता है, वो तो मैं हूँ जो अंधा था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस पर चू निंगजी उसे मोड़कर उसे जवाब देती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। जिस पर किन यांग उसे जवाब देता है कि अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से, अगर मैं यहाँ मर भी जाता हूँ मुझे तुम्हारी कोई रहमदिली नहीं चाहिए, ना तुम्हारा साथ। जिस पर चू निंगजी उसे कहती है कि लिंगटियान एम्पेरियल एकेडमी ऑफ हेवनली गॉड के एम्परर पार्टी की नजरों में आया है और उनका उसके साथ सपोर्ट भी है, जिससे वो एम्परर पार्टी का मेंबर भी बन गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पास स्टार गेट है। लिंगटियान सिटी लॉर्ड का बेटा है। अगर आज मैं तुम्हें वहां नहीं बुलाती तो किसी और के जरिए वो तुम्हें वहां से कहकर ऐसा जबरदस्ती भी करवा सकते थे और सेम यही चीज तेरे साथ कर लेते और तेरा सब कुछ छीन लेते, क्योंकि तुम इनके साथ लड़ नहीं सकते। इतना सब जहमत उठाने की उसे क्या जरूरत थी जब सब कुछ मैं ही उसके लिए करने के लिए तैयार हो गई थी। अब और इतना ही कहूंगी, अपना खुद का ख्याल रखना। इसके साथ ही दोस्तों वो वहां से चली जाती है। तभी किन यांग जख्मी होने की वजह से ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता और वो सीधा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो उदास होकर खुद से कहता है कि डैड मुझे माफ कर दे, जैसे आपने मुझसे उम्मीद रखी थी मैं उस पर खड़ा नहीं उतर पाया हूँ। पर तभी आसमान में बिजली गिरजती है और काफी पावरफुल लाइटिंग नीचे किन यांग पर गिरती है, जिससे किन यांग की चारों ओर एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन आरे क्रिएट हो जाती है। इसके साथ ही उस फॉर्मेशन से इस यूनिवर्स के 9 स्टार गेट डिवाइन लेवल बाहर आ जाते हैं और वो सभी किन यांग की बॉडी में मर्ज हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ एक मेंशन को देखते हैं और वहाँ अंदर एक कमरे में हम किन यांग को देखते हैं।
जिससे आखिरकार होश आ जाता है, बट वो काफी पेन महसूस कर रहा होता है। इसके साथ ही वो आंखें खोल लेता है और उठकर हैरान होते हुए खुद से कहता है कि मैं मरा नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। तभी उसे अपने फोरहेड पे एक स्ट्रेंज इवल एनर्जी उसे काफी पेन देने लगती है, जिससे किन यांग को काफी दर्द महसूस हो रही होती है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम हेवनली सोल रेल्म में किन यांग को देखते हैं। वहाँ किन यांग के चारों ओर 9 क्रिस्टल स्टोन होते हैं। तभी किन यांग उनमें से एक में अंदर देखता है तो उसे अपना एक पास्ट लाइफ नजर आती है, जहां वो एक सुप्रीम गॉड था और वो वहां कुछ पावरफुल डीमन कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी ये देखकर किन यांग खुद से कहता है कि मेरे इस अवतार ने तो 9 लाइफ गुजारी है, मगर एट द एंड इसे भी जाओ जाओ ने जान से मार दिया। ये अपनी इस जिंदगी में ट्रिपुलेशन लेवल को क्रॉस करने में नाकाम हो गया था। इसके बाद वो अगले क्रिस्टल स्टोन में अपनी खुद की लाइफ की डेथ सीन देखता है, जो कि उसके साथ अभी अभी हुआ था, जिस पर किन यांग खुद से कहता है कि मुझे याद आ गया, मैं किन यांग हूँ, किन फैमिली का 3rd यंग मास्टर। मेरे स्टारगेट हार्ट को लिन टियान ने मुझसे छीन लिया था, बस उस समय बेकार और कमजोर बन चुका था, बट मरा नहीं। और ये सब मेरी यादें हैं। इसके साथ ही वो सभी मेमोरीज उसके हेड में मर्ज हो जाती है। तभी एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ जाती है। किन यांग जैसी उसकी तरफ देखता है तो वो एक गॉड लेवल की स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी होती है। किन यांग उसे देखकर कहता है कि ये तो गॉड सील बीड है, पर मुझे इसका नाम कैसे पता, ये यहाँ क्यों बाहर आ गई। तभी दोस्तों यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम किन यांग को देखते हैं और वो वहाँ खुद से कहता है कि आखिरकार इतनी पावरफुल रिच स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे बॉडी में क्या कर रही है। ये दोबारा खुद से सिर्फ हील ही नहीं हुई है, बल्कि जो स्टारगेट हार्ट मुझसे लिया गया चुका था उसे दोबारा से क्रिएट करके मेरे सभी मेरिडियंस की ताकत को और बढ़ा दी है। मुझे अपने बॉडी के अंदर काफी शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे लगता है मैं 4 ग्रेड रेल्म के पीक पर पहुंच गया हूं और इसमें मैं किसी भी अपने दुश्मन को हरा सकता हूं। पर तभी दोबारा से वो स्ट्रेंज एनर्जी किन यांग के फोरहेड में अपीयर हो जाती है और इससे किन यांग के फोरहेड में उसे बड़ी तकलीफ होने लगती है। इसके साथ ये सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सोल रेल्म में वो स्ट्रेंज एनर्जी सीधा किन यांग की बॉडी में चली जाती है। इसके साथ ही किन यांग उठ जाता है और खुद से कहता है कि मुझे याद आया, मैं किन यांग हूँ, सुप्रीम गॉड एम्परर का बेटा हूँ। उसकी 9 एम्परर की बॉडी है, जिससे ये 9 लाइफ और 9 लाइफ टाइम दे रही है। सिर्फ इस थ्रोन को अचीव करने के लिए अब मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मुझे मेरे फोरहेड पे मुझे स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हो रही है और ऐसा लगता है मेरे अंदर गॉड सीलिंग बीड ने उसके मेमोरीज को सील कर रखा है। जिस पर वो उठकर खुद से कहता है कि आखिरी बार जब मैं अपनी उस जिंदगी में जब मैं प्रैक्टिस करके पीक पर पहुंचने ही वाला था, तभी बदकिस्मती से मुझे मार दिया गया था। पर तभी मैंने गॉड सीलिंग बीट को ही 9 लाइफ और 9 लाइफ टाइम में ओपन की थी, जिस पर तभी मैंने अपने उस स्ट्रेंज एनर्जी से दोबारा एक न्यू लाइफ अचीव कर ली है, वो भी हेवन की ब्लेजिंग से। पर फिलहाल मेरे स्टारगेट की वजह से ही इसने मेरे गॉड सीलिंग बीट को ब्लॉक कर रखा था, जिससे वो ओपन ही नहीं हो रहा था और मैंने बेकार लाइफ गुजार दी थी। पर अब मेरा टारगेट इन लोगों ने निकाल दिया है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे मेरी 9 लाइफ की मेमोरीज भी दोबारा से अवेक हो गई है। अब ये मेरे बहुत काम आएगी खुद को उस पीक तक दोबारा पहुंचाने में। तभी बाहर उसकी बाइक की आवाज आती है और वो वहां उस तरफ देखता है, जहां हम देखते हैं कि बाहर उसका भाई उसकी बॉडी के लिए एक कॉफिन लेकर आ रहा होता है, जिस पर वो अपने गार्ड से कहता है कि इस कॉफिन को मैं बहुत सारे पैसों से खरीद कर लाया हूं, क्योंकि मुझे अपनी बाइक को एक आलीशान तरीके से उसका जनाजा निकालना है, इसलिए ऐसे ध्यान से लाओ। और जैसे वो कमरे में अंदर आता है तो अपने भाई की बॉडी को देखकर रोने लगता है कि बड़े भाई मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए, ये सारी गलती उस खूबसूरत लड़की चू निंगजी की है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप मर गए हो। बट ब्रदर किन यांग तुम परेशान ना हो, तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा एक दिन, तुम सुकून से मर जाओ, दोबारा कभी वापस मेरे पास मत आना। तभी किन यांग की आवाज आती है, क्या सच में? जैसे ही वो मोटा ऊपर देखता है तो किन यांग को देखकर वो डर के मारे बेहोश हो जाता है, जिस पर किन यांग उसे कहता है कि नाटक बंद कर, जिस पर तुरंत ही वो उठकर भागकर चुप जाता है और डर के मारे उसे कहता है कि तुम्हें मारने वाला कोई और है और मुझे मत मारो प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस पर किन यांग उसे कहता है कि ब्रदर जीजी यहाँ मुझे देखो अच्छे से, मैं कोई भूत नहीं हूँ। वो उठकर उसे टच करके चेक करता है और पता चलता है कि वो मरा नहीं है और उसे कहता है कि भाई तुम तो जिंदा
हो। इस पर किन यांग उसे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? इस पर वो जवाब देता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस पर किंग यांग उसे कहता है कि जरा मुझे बताओ बाहर क्या चल रहा है। इस पर जीजी उसे कहता है कि लिंग फैमिली और चू फैमिली अब एक हो गई है। कहा जाता है कि तुमने लिंग फैमिली की तीसरी बेटी लिंग जियाफी को बदनाम किया हुआ है। अब लिंग जी चैंग लिंग फैमिली का हेड बन गया है क्योंकि किन फैमिली की खातिर इन लोगों ने तुम्हारा बस स्टार गेट को ही डिस्ट्रॉय किया था और जान से तुम्हें नहीं मारा है। इसलिए इसके अलावा इनने किन फैमिली से कहा है कि बदले में हमें मिलियंस ऑफ गोल्ड दे दो क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मिस लिन जियाफी की इज्जत को खराब किया है। इसके अलावा चू फैमिली ने किन फैमिली के साथ सारे बिजनेस डील खत्म कर दिए हैं और तुम्हारा चू निंगजी के साथ एंगेजमेंट भी तोड़ दी है। और तभी किन यांग अपने कपड़े चेंज कर लेता है और एक नया सूट पहन लेता है और उसे कहता है कि इसका मतलब चू फैमिली ने शुरू से ही सांप और चूहे पाल रखे थे। जिस पर वो गुस्से के साथ खुद से कहता है कि लिंगजी चैंग लिन टियान और चू निंगजी आज जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है एक दिन तुम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही वो एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर देता है जिससे जीजी भी डर जाता है। जिस पर खुद से कहता है कि आखिर ब्रदर किन यांग आज इतना अलग क्यों नजर आ रहा है। इसके बाद किन यांग उसे पूछता है कि डैड कहाँ है। इस पर जीजी उसे बताता है कि मीटिंग हॉल में डैड एक फैमिली मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि कुछ ग्रेट एल्डर्स पेट्रियार्च को हटाना चाहते हैं। यह सुनकर किन यांग कहता है कि हटाना चाहते हैं, मैं उन्हें खुद देख लूंगा। जिसके साथ ही वो तुरंत ही उसकी तरफ निकल जाता है। ये देखकर जीजी भी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि भाई इतनी जल्दी बाहर जाना ठीक नहीं, तुम अभी अभी ठीक हुई हो, कहीं तुम पेट्रियार्च को और मुसीबत में ना डाल दो। पर तभी उन्हें सामने एक लड़की नजर आती है जो भागकर पेड़ के पास जाकर रोने लगती है और ये और कोई नहीं किन यांग की छोटी बहन होती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं जिस पर जीजी उसे पूछता है कि सिस्टर लूना क्या बात है और क्यों रो रही हो तुम, किसने तुमको तंग किया है, जरा मुझे बस एक बार उसका नाम बता दो, मैं उसे अपना गुस्सा दिखाता हूँ। पर तभी वहाँ उनकी अम्मी आ जाती है और उनसे कहती है कि ये सब तुम्हारे बड़े भाई की वजह से हुआ है। उसे देखकर जीजी तुरंत ही किन के पीछे छुप जाता है। तभी किन अपनी मदर को ग्रीट करता है जिस पर उनकी माँ उनसे कहती है कि क्योंकि तुमने मिस लिंग फेफी का मजाक बनाया था इसके बदले में उन लोगों ने तुम्हारा खुद का स्टार गेट डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से तुम्हारी बहन लूना की शादी पर भी असर हुआ है और इस बदले में शिन फैमिली ने तुम्हारी बहन का एंगेजमेंट भी तोड़ दिया। इस पर लूना उसे कहती है कि माँ इन्हें बताने की जरूरत ही है। इस पर जीजी गुस्से के साथ उन्हें कहता है कि वो लोग मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिन युआन अपनी हैसियत भूल गया कि येन फैमिली के लोग लिंग यून सिटी में रहते हैं जो कि सेकंड रेट के एक बेकार फैमिली में से मानी जाती है। अगर हमारी किन फैमिली ना होती ये लोग कब के खत्म हो चुके होते। कुछ ही दिनों बाद मेरी सिस्टर की इनकी यंग मास्टर के साथ शादी होने वाली थी, ये लोग ऐसे कैसे एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं। तभी एक पर्सन आ जाता है और जवाब देता है कि ये हमारी मर्जी है, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। और ये येन युआन होता है। किन को देखकर कहता है कि किन तुम अभी तक मरे नहीं। उसे देखकर जीजी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है मगर उसकी बहन उसे रोकते हुए जिन युआन से कहती है कि अब जबकि हम दोनों ने एंगेजमेंट तोड़ दी है तो हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अब प्लीज यहाँ से चले जाओ। इस पर जिन युआन उसे कहता है कि अरे तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ बट तुम्हारे स्टूपिड भाई की वजह से लिंग यून सिटी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चू निंगजी अकेले रह जाती है। अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तुम अपने भाई को समझाती क्यों नहीं। तुम्हारे भाई की गंदी नजरें मिस लिंग फीफी पर थी, मुझे ये सब देखकर नहीं जाता। जिस पर वो किन यांग से कहता है कि किन अब तुम बताओ कैसा लग रहा है तुम्हारा स्टार गेट हार्ट को डिस्ट्रॉय करके। जिस पर किन आगे आकर उसे जवाब देता है कि एक कुत्ते को अपने काम से काम रखना चाहिए। ये सुनकर जिन युआन को गुस्सा आ जाता है जिस पर उसे कहता है यांग तुम अभी भी घमंड दिखा रहे हो बट हो तो अभी भी एक बेकारी कचरा ही, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अगर यहाँ से आगे जाना है तो मेरे नीचे से होकर जाना पड़ेगा, समझे। इस पर जीजी उसे कहता है कि जिन युआन तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, ये किन फैमिली है, समझे। इस पर जिन युआंग उसे कहता है कि कौन सी किन फैमिली, हमारी लिंग चू फैमिली और जिन फैमिली की आर्मी अब एक हो गई है, अब जल्दी तुम्हारा किन फैमिली का नाम ही खत्म हो जाएगा। इस पर किन युआंग उसे कहता है कि बाढ़ में जा मेरी तरफ से तू। ये सुनकर गुस्से के साथ जिन युआंग तुरंत ही उस पर एक पावरफुल अटैक करने आता है मगर
किन उसके अटैक से बचकर सीधा उसे एक पावरफुल फिस्ट पंच मार देता है, जिससे येन युआन के अंदर की हड्डियां तक टूट जाती है और दूर जाकर गिरता है। तभी उसके दो सोल्जर उसे कहते हैं कि मास्टर तुम ठीक तो हो, जिस पर वो गुस्से के साथ उन्हें कहता है कि देख क्या रहे हो, खत्म करो इस कमीनी को। ये सुनकर वो तुरंत ही वो दोनों सोल्जर एक साथ किन यांग पर एक पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक करने आते हैं। ये देखकर किन यांग तुरंत ही बड़ी आसानी से उन्हें भी अपने एक ही अटैक से उन्हें भी दूर जाकर पैंग देता है और वो दोनों ही दोबारा उठ नहीं पाते। ये देखकर येन युआन उनसे कहता है तुम दोनों भी इसकी तरह बेकार हो, और सीधा तुरंत ही किन यांग पे अटैक करने लगते हैं। पर तभी किन बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथ से उसे गले से पकड़कर रोक देता है और उसे कहता है कि मेरी बात सुन, एंगेजमेंट तोड़ना चाहते थे ना, बट मैं बता दूं ये तो हम किन फैमिली ही करना चाहते थे, जो तुम्हारी शिन फैमिली से इस शादी को कैंसिल कर रही है। और उस पे अटैक करते हुए उसे कहता है कि मैं तेरी फैमिली के सभी मेंबर्स को एक एक करके मार दूंगा। पर तभी किन यांग अपने अटैक से उसे तुरंत ही उसे नीचे बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही जल्दी है, इसलिए मैं आज तेरी तमन्ना पूरी कर देता हूँ, तुम हार नहीं मानोगे है ना। इसके साथ ही वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसका स्टार ग्रेट हार्ट को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे येन युआन वहीं पे मारा जाता है और उसे सोल्जर्स की तरफ फेंक देता है। वो किन यांग उन्हें कहता है कि अपने यंग मास्टर को वापस अपने साथ ले जाओ और बता देना कि ये मैंने किया है। जिसके साथ ही वो दोनों सोल्जर तुरंत ही येन युआन को वहां से उठाकर वापस अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर किन यांग अपनी माँ से कहता है कि आप सिस्टर को वापस घर ले जाओ, मुझे थोड़ा और काम पूरे करने हैं, तो मैं डैड के पास अभी जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। तभी लूना खुद से कहती है कि ब्रदर किन अब रिकवर हो गया है और साथ ही काफी पावरफुल भी हो गया है। इस पर वो अपनी भाई जीजी से कहती है कि भाई तुम भी इसके साथ जाओ और इसका ख्याल रखना, इसे अकेला मत छोड़ना। जिस पर जीजी उसे कहता है कि ठीक है सिस्टर, और फिर वो भी तुरंत ही किन के पीछे चला जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये पहला पार्ट इस सीरीज का हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ये सीरीज जरा बराबर भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।